नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज फिर मैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आपका आज का पहला प्रश्न है कि मसालों की रानी किसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए कि गोल मिर्च, ऑप्शन बी है इलायची को, ऑप्शन सी है लौंग को और ऑप्शन डी हल्दी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किस राज्य की राजधानी नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी पटना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 की नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए हिटलर, ऑप्शन बी दिया है मुसोलिनी, ऑप्शन सी दिया है बिस्मार्क, ऑप्शन डी दिया है गैरिबाल्डो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्यारे साथियों, अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ देखते हैं आज का आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया था। तो आपके ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी टोडरमल और ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 पूछा है कि निम्नांकित में से किसे गरीब नवाज कहा गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया को, ऑप्शन बी मुइनुद्दीन चिश्ती को, ऑप्शन सी बहाउद्दीन जकारिया को और ऑप्शन डी शेख अबू बकर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 पूछा है कि कुतुब मीनार कहाँ है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी मुंबई में और ऑप्शन डी अजमेर में। और एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है। तो ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है रोपड़ और ऑप्शन डी है बनवाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 पूछा है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नजमा हेपतुल्ला, ऑप्शन बी है श्री हरिवंश, ऑप्शन सी है गुलाम नबी आज़ाद, ऑप्शन डी है वेंकैया नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है कि फाहियान कहाँ का निवासी था। तो फाहियान आप कहाँ का निवासी था, इसका आपको ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन बी दिया है चीन, ऑप्शन सी दिया है भारत, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन सी आपका भारत है और ऑप्शन डी दिया है उज्बेकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन, यानी कि फाहियान चीन का निवासी था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है मेघालय में, ऑप्शन डी है जम्मू में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है लाल रंग से, ऑप्शन बी है ब्लू रंग से, ऑप्शन सी है काले रंग से, ऑप्शन डी है पीले रंग से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लाल रंग से दर्शाया जाता है मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 12 कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन बी है चीन,
ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 पूछा है कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। प्यारे साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपके ऑप्शन है बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन बी है नवाज शरीफ, ऑप्शन सी है परवेज मुशर्रफ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 पूछा है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल, ऑप्शन सी है नेट बॉल और ऑप्शन सी है बास्केटबॉल, ऑप्शन डी है सॉफ्ट बॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर भी करिएगा ताकि इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लाभ वो भी उठा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका आपका ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन नंबर है 1985 में, ऑप्शन बी है 1985 में और 1885 में और ऑप्शन सी है 1875 में और ऑप्शन डी है 1874 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 की निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है। तो इसका आपका ऑप्शन दिया है कि क्रस्ट वीडियो से, ऑप्शन बी क्यू एस्टा से और ऑप्शन सी सर्क से और ऑप्शन डी है ड्यूमलिन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 पूछा है कि ऊँट गाड़ी में कितने ऊँट होते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो आपके ऑप्शन है ए गेहूँ, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है सरसों और ऑप्शन डी है मक्का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 पूछा है कि बाजरे की फसल कब काटी जाती है। इसका आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर और नवंबर के महीने में, ऑप्शन डी अप्रैल और मई में, ऑप्शन सी जून और जुलाई में, ऑप्शन डी फरवरी और मार्च में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 पूछा है कि एस्किमो के घर बने होते हैं। आपके ऑप्शन है बर्फ़ के, ऑप्शन बी है लकड़ी के, ऑप्शन सी है घास के और ऑप्शन डी है पत्थर के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्यारे साथियों, आज मैं रेलवे ग्रुप डी के टॉप 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दिखाया हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और एक बार में वीडियो नहीं समझ में आए तो दोबारा इसको देख लीजिएगा ताकि सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं।